हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको आप बहुत ही कम लोग जानते हैं। गाइस, ये लखनऊ की भूल भुलैया जो कि एक रहस्य बना हुआ है, आज तक इसका खुलासा हो ही नहीं सका है। तो आज मैं इसका रहस्य बताऊँगा। हालांकि मैं इतना अंदर तक की बात नहीं जानता हूँ। हाँ, जो मैंने सुनी है, जो मैंने जब तक के देखा है, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा। तो इसका पहला मेरा सवाल ये लोगों को रहता है कि ये भूल भुलैया, कि भैया ये भूल भुलैया नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया नाम इसका इसलिए पड़ा कि इस भूल भुलैया के अंदर 489 कमरे बने हुए हैं। 489 कमरे बने हुए हैं जो कि बिल्कुल फिर एक जैसे ही हैं। उसमें ज़रा सा भी अंतर नहीं आपको मिलेगा और बिल्कुल ऐसी इस तरीके से कारीगरी करके बनाया गया है कि इंसान उसको पहचान ही नहीं सकता है। जिसमें से और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको 4 रास्ते मिलेंगे। हर 4 रास्ते में से 3 रास्ता गलत होता है। जी हाँ, 3 रास्ते गलत होते हैं, 1 रास्ता सही होता है, जिसका और अधिकतर लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको नहीं पहचान पाते हैं और उस गलत रास्ते में चले जाते हैं और कभी भी वापस लौट के नहीं आते हैं। गाइस, इसके अंदर जो गेट बने हुए हैं, जहाँ से मेन दरवाज़ा शुरू होता है, वहाँ पे आज से लगभग 40 से 45 साल पहले ही सरकार ने ताला लगा दिया था। उसके बाद भी जो लोकल लोग थे, उन्होंने उसके अंदर जाने की जिज्ञासा थी कि उसके अंदर जाके देखें कैसा क्या है। तो चोरी छुपके कुछ लोग गए और आज तक वापस ही नहीं आ सके। तो उसके बाद सरकार जो सरकार मौजूदा सरकार थी, उसने क्या किया, तो सरकारी ताला लगाई था जहाँ मेन गेट था वो अपना, उसके ऊपर से दीवार खड़ी कर दी थी। तो आज तक वो दीवार खड़ी है, वो बंद है। और अगर जो भी यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, उनको सिर्फ बाहरी के ही घुमा के छोड़ दिया जाता है, अंदर का वो पहुँच ही नहीं पाते हैं लोग। उनको बाहर के 4-5 गेट दिखाई जाते हैं जो शो में बने। गाइस, मैं आपको भूल भुलैया का बाहर से नज़ारा करा देता हूँ ताकि लोग दोस्तों को मेरे पता चल सके कि कैसी भूल भुलैया। तो गाइस, ये भूल भुलैया बहुत ही खूबसूरत है। अभी नहीं बनी है, इसको बने हो गए हैं 1774 में बनी थी। गाइस, ये 1774 में बनना शुरू हुआ था, 1774 में, और 1794 में बन के तैयार हो गया था ये। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। गाइस, ये भूल भुलैया का मेन गेट है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसमें ये सामने भूल भुलैया जो आप सारे गेट देख रहे हो, ये जो गेट हैं, ये वो गेट नहीं है जो जिसमें इंसान जा कर के भूल जाता। असल में ये बाहर से बने हुए हैं। मेन गेट पे ताला लगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। और इसमें आप देखोगे कि ये जब बना था, इसको कम से कम हो 200-250 साल हो चुका है और आज भी वैसा ही का वैसा है, ना ख़राब होना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, इसके अंदर एक बावरी कुआं बना हुआ है जिसका पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता। आप बताते हैं कि इस बावरी कुआं का अटैचमेंट इस गोमती नदी से, यहाँ से गोमती नदी मिनिमम 100 मीटर होगी, मिनिमम 100 मीटर के रेंज में है, और जिसका कनेक्शन अंदर के बावरी कुएँ से है। गाइस, भूल भुलैया तो आपने देखा, जस्ट इसके बगल में इतनी खूबसूरत इमारत बनी है, इसको भी आप देख लीजिए। असल में ये इस तरीके के बनाया जाता था कि जैसे कि राजा या महाराजा का कोई राजा दोस्त या मेहमान या गेस्ट आता था, तो उसको इस जगह में ठहराने के लिए ऐसे बनाए जाते हैं, आलीशान शौकत। इसमें आप देख सकते हो ये कैसे बना हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि जो ये यहाँ के राजा थे, उन्होंने ये इसका निर्माण क्यों कराया था। असल में जब ये राजा यहाँ पे थे मौजूदा, तो उस समय अंग्रेज़ों का आक्रमण करके यहाँ भारत देश पे कब्जा कर चुके थे। तो यहाँ के लखनऊ के जो नवाब राजा थे, उनके पास बहुत मात्रा में सोना खजाना था, अपने पास खजाना था। तो उन लोगों मतलब उनको डर था कि अपने देश से ये लूट करके कहीं और ना चला जाए, तब इस भूल भुलैया का निर्माण कराया गया है। और भूल भुलैया के अंदर जो मेन जहाँ पे खजाना रखा है, उसके और साइड में भूल भुलैया का निर्माण किया गया है कि ऐसे कमरा बनाया गया है कि इंसान वहाँ जाए और लौट के ना आए। और दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में ऐसा एकमात्र ऐसा प्लेस है लखनऊ में, भूल भुलैया, जिसका आज तक खुलासा ही नहीं हो सका है कि ये मतलब इंसान जाता तो कहाँ चला जाता है, लौट कर वापस क्यों नहीं आता है। यहाँ तक कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें ऐसा मतलब कलाकारी की गई है, इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे जब अंग्रेज़ी जेलर या डैनर जो भी आते थे हुकूमत करने के लिए, इसमें लोहे के रस्सियाँ बांध करके, टॉर्च बांध करके और अंदर जाते थे, रस्सियाँ बांध करके अंदर जाते थे, और उसके अंदर जाते थे, आधी रास्ते में रस्सियाँ कट जाती थी और इंसान वापस नहीं आता था।
क्रॉस का निशान लगा के जाते थे, लगाते लगाते वो कभी लौट के वापस ही नहीं आ पाते थे। तो इसका आज तक खुलासा बिल्कुल भी नहीं हो सका है। जो लोग यूट्यूब इंस्टा पे बताते हैं, अब तक अंदर नहीं गया है। मैं हमेशा यहाँ से आता जाता हूँ, बाहर ही निकल जाता हूँ। मेरी मम्मी कहती थी बेटा इसके अंदर मत जाना, भूल भुलैया है, तू भूल जाएगा। तो गैस मैंने इसे मजाक में नहीं लिया, सीरियसली मैं कभी इसके अंदर गए ही नहीं हूँ। मैं आपको कुछ अंदर की पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो छोटे छोटे कमरे बने हैं। इसके अंदर आप जितना चलते जाओगे उतने छोटे छोटे कमरे आपको मिलते जाएंगे। खिड़कियाँ बनी होंगी, अलमारियाँ बनी होंगी, दिखती जाएंगी। मैं तो दोस्तों मेरा तो बचपन बीता हुआ है यहाँ पर घूमते घूमते। मैं यहाँ लमसम 20 साल से घूम रहा हूँ, मुझे याद है मैं घूम रहा हूँ, पर आज तक कभी अंदर नहीं गया और ना ज़िंदगी भर में कभी जाऊँगा। सिर्फ मैं इसमें बना रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी मैं दे सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ। मैं एक एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जो पर्यटक आए हैं इनको उतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, ना इतना ये जानते हैं लोगों को कि घूमना है चले जाना है। पर हाँ, मेरे पिताजी यहाँ पे पढ़े हुए हैं। वो चोटी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सबसे ऊंची चोटी है। इस पर मेरे पिताजी पढ़ते थे राजकीय स्कूल में और उसके ऊपर घूमने आते थे। तब ये इतना बैरिकेड बंद नहीं था, सरकार इतना वो नहीं करती थी, जाने देती थी लोगों को। दोस्तों ये लखनऊ का एक ऐसा मात्र प्लेस है, या दुनिया का आप कह लीजिए कि इस तरीके का प्लेस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसका आज तक रहस्य का पता ही नहीं लगा सका है कोई। बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट आ चुके हैं यहाँ पर, इसका सर्वे कर चुके हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा दोस्तों, कुछ भी नहीं लगा। और आज भी इसके अंदर लाखों करोड़ों का खजाना, सोना चांदी इसके अंदर दफन है, और इसका खुलासा आज तक कोई कर ही नहीं सका है, ना हो सका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे स्थान हैं जिसमें यहाँ के जब यहाँ के आज के मैं बता दूँ 60 से 70 साल के बीच की मैं बता रहा हूँ बातें, कि इसमें लोग जो लोकल एरिया के लोग रहते थे उनको तो सब बातें पता थी, सुनी। तो उन्होंने क्या किया, चोरी छुप के इसमें जाने की कोशिश की। दोस्तों वो गए पर आज तक वो लौट कर नहीं आए। उनके घर मैं जा चुका हूँ, मैंने उनसे पूछा कि आपका वो दादाजी, आपके पिताजी गए तो क्या हुआ, कहन बेटा उसके अंदर गए थे, आज तक वो लौट कर ही नहीं वापस आए। तो ऐसे रहस्यमय हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी चीज़ों को घूमने में, सर्वे करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसा जैसा यहाँ पे घूमेंगे, अंदर जाएंगे, बहुत ही अलग सी फीलिंग आपको मिलेगी यहाँ घूमने में। धन्यवाद।